सेठ है, आज मेरे बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है, मैं किसके सहारे मेरे बच्चों को पालूंगा। मेरा दूध नहीं लजाया और देश खतरे और वो शहीद हो गया, कुर्बानी दे गया। मन नगर अब की सब कसम तो कर मैं क्यों कर जीऊंगी। ये आंसू पंजाब के कपूरथला में शहीद हुए सेना में लांस नायक मनोज फोगाट की पत्नी रेखा और मां संतोष देवी के हैं। मनोज अपने परिवार के इकलौते खेवनहार थे। उनके ऊपर अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। सब एक झटके में खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। आज जब लांस नायक फोगाट के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब उनकी मां और पत्नी ने उनकी शहादत को लेकर जो कहा, वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। मुझे बहुत दुख है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुआ, मुझे गर्व है। आज इसमें मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है जिससे मैं उसे हाथ पर मेरा कोई नहीं है इसमें, ना तो मेरा सास है, नहीं मेरा ससुरा और नहीं मेरे देवर जेठ है। आज मेरे बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है, मैं किसके सहारे मेरे बच्चों को पालूंगी। मेरा सब कुछ उजड़ गया। आज मुझे मेरे बच्चों के लिए सहारा चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को पाल सकूं और मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ नौकरी या मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूं। मेरे पति के लिए मुझे गर्व है जो इसके लिए शहीद हुए। तो देश के लिए शहीद हो गया। मैं दो यो है, मैं जरा कुछ को नहीं, मैं तो घर पर क्यों कर मेरा दूध नहीं लजाया और देश खतरे और वो शहीद हो गया, कुर्बानी दे गया। मन नगर अब की सब कसम तो कर मैं क्यों कर जीऊंगी। मेरा बड़ा बालक मैं तो पढ़े नहीं भाई, क्यों कर भी नहीं पड़ेगा भाई बेटे, मतलब हाथ जोड़ के क्यों कर भी नहीं पड़ेगा। मेरा क्या है कोई सारा को नहीं, क्या है को भी सारा को नहीं भाई। शहीद मनोज फोगाट को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव समसपुर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके 5 साल के बेटे प्रिंस ने सैल्यूट करते हुए पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा आसमान भारत माता की जय, वंदे मातरम और शहीद मनोज फोगाट अमर रहे के नारे से गूंज उठा। उनकी शव यात्रा में इतनी भीड़ जुटी कि शमशान घाट में जगह कम पड़ गई। इलाके के इस बहादुर लाल को अंतिम विदाई देने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और दादरी विधायक सुनील सांगवान भी पहुंचे। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा देश की सुरक्षा और रक्षा में अगर कहीं है तो इस हरियाणा प्रदेश के ही जवान हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी अपना ये क्षेत्र जिसमें दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा जवान हैं, चाहे वो फौज में हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हों, और इन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है। तो आज सारा देश और ये जवान, क्योंकि जिसकी 15 तारीख को ही कैजुअल्टी हुई है, न केवल गांव बल्कि पूरा इलाका गमगीन है। आज उसी का अभी सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। आज तो हम उस मनोज जी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए। सर, एक समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा महिला सेना अधिकारियों पर जो जातिगत टिप्पणी की, 142 करोड़ का देश आज सारी सेना के साथ है। हमारा देश एक है। एक आध आदमी इस प्रकार की भाषा यूज़ करता है, वो तो उसकी सोच है, और इस प्रकार की भाषा का यूज़ करना ये कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ पे गांव में मैं खड़ी हूँ और श्रद्धांजलि देने आई हूँ वीर मनोज फोगाट को। और भारत का हमारा बहादुर भाई बेटा था और सेना पे हम सबको बहुत गर्व है। अभी ही आपने देखा है कि कितना ये पहलगाम के अटैक के बाद कितना बड़ा जो एक आतंकी हमला हुआ था, किस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मनों के भीतर घुसकर कितनी बहादुरी के साथ अपनी जान की को हथेली पे रखकर हमारे प्राणों की रक्षा करे। तो श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ मनोज को और उनके तमाम परिवार को। परमात्मा इस दुखद घड़ी में उनको हिम्मत दें।
समाजवादी पार्टी के एक नेता ने महिला जो सैन्य अधिकारी हैं उनको लेकर कुछ टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी की। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत मजबूत नेतृत्व है। भारत को उन्होंने एक ऐसी दिशा दी है और जो उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं, उनके नेतृत्व में आपने देखा कि किस प्रकार से पहलगाम के जो तमाम नेतृत्व किया गया, हमारी 2 बहुत काबिल महिला अफसरों ने किया। तो इन चीज़ों पे हमें गर्व होना चाहिए और ये जो बातें इस प्रकार की जो कर रहे हैं ऐसे दौरान पर, उसको पार्टी ने भी कंडेम किया है, निंदा करी है। बता दें कि पंजाब के कपूरथला में तैनात लांस नायक मनोज फोगाट की मौत 15 मई को हुई थी। सेना ने बताया कि एक ऑपरेशन के दौरान सिर में गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। हालांकि ऑपरेशन के बारे में ज्यादा डिटेल सेना की तरफ से जारी नहीं की गई है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।